गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अविरल करेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि कल हमने पेज नंबर 50 कंप्लीट कर लिया था और उसे अच्छे से समझा था ना। गुड स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 51 करेंगे। आप सभी मेरे साथ अविरल का पेज नंबर 51 ओपन करो। कर लिया आप सबने? स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन पेज नंबर 50 पर बेस्ड है। अगर आपने पेज नंबर 50 अभी तक नहीं किया तो पहले आप उसे अच्छे से रीड करो, समझो, तभी 51 शुरू करना। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मैं शुरू करूँगी। मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो, बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपको बताना है एक शब्द में, ठीक है? अब आप मेरे साथ फिंगर रखो और रीड कर समझो कि आपसे पूछा क्या गया है। बोलो, रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा। आपको अच्छे से पता है कि रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, जामुन के, पूरा नहीं लिखना, ठीक है? आपको इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ जामुन के लिखना है। ऐसे मत लिखना जैसे अब मैं बताने वाली हूँ आपको पूरा। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, आपको ऐसे नहीं बताना, ठीक है? आप ऐसे अपनी नोटबुक पर ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है? बुक में आपने जामुन के ही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स। फिंगर रखो, समझो, बोलो, केशव ने छिलके कहाँ गिराए? आप सबको पता है कि केशव ने छिलके कहाँ गिराए थे, बताओ। पता है ना आप सबको? हमने कल ही इसको अच्छे से समझा था। यस, हमने समझा था अच्छे से, तो हमें इसका आंसर पता है। क्या है स्टूडेंट्स इसका आंसर? सड़क पर। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, ठीक है? आगे देखो, छिलके कहाँ डालने चाहिए? क्या कह रहे हैं? छिलके कहाँ डालने चाहिए? कहाँ डालने चाहिए स्टूडेंट्स? आप सबको अच्छे से पता है कि छिलके हमें कूड़ेदान में डालने चाहिए। आपको इसका आंसर क्या लिखना है? कूड़ेदान में। हम इतना ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा कुछ, या नहीं? नहीं, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा। हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपको उत्तर एक शब्द में देने हैं, ठीक है? इसीलिए हम इनके उत्तर एक शब्द में ही लिख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? मैं फिर बताऊंगी, आप इसको पूरा लिखना अपनी नोटबुक पर। बुक में आपको 1 वर्ड तक ही मेंशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट करेंगे। फिंगर रखो और बोलो, रेशमा क्या लाई? क्या है स्टूडेंट्स? फिर बताओ, रेशमा क्या लाई? क्या लाई थी रेशमा? बताओ स्टूडेंट्स। यस, रेशमा पके केले लाई, ठीक है? पर आपको इसका आंसर बुक में क्या लिखना है? पके केले। स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से सुन लिया इनको। आपको इनके आंसर लर्न भी हो गए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस अपनी नोटबुक पर लिख कर देखना, क्योंकि आपकी बुक में पेज नंबर 51 फिल है ना? आपको नोटबुक पर इसका आंसर पूरा लिखना है, ठीक है?
मैं एक बार इन सब के आंसर फिर से पूरे पूरे बता रही हूँ, आपको पूरे पूरे आंसर लिखने हैं। लिखोगे? गुड। बोलो इसका आंसर आप भी मेरे साथ। रमेश किसके पेड़ पर चढ़ा? आप लिखोगे इसका आंसर नोटबुक पर। रमेश जामुन के, फिर यहाँ से शुरू करोगे, पेड़ पर चढ़ा। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा। लिख लिया? गुड। आगे आप अपनी नोटबुक पर लिखोगे स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन रीड करो। केशव ने छिलके कहाँ गिराए? आप बताओगे केशव ने छिलके सड़क पर गिराए। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप आंसर लिखोगे ना इनके, तो लास्ट में पूर्ण विराम लगाना। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये आपको शो हो रहा है ना, ये है पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। और ये हमारा पूर्ण विराम, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहा जाता है, हिंदी में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आंसर लिखोगे तो लास्ट में ये ज़रूर लगाना, पूर्ण विराम है ये। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, छिलके कहाँ डालने चाहिए? आपको इसका आंसर पूरा लिखना है, क्योंकि हम नोटबुक पर पूरी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आप लिखना छिलके कूड़ेदान में डालने चाहिए। ठीक है, आगे देखो, रेशमा क्या लाई? आप इसका आंसर लिखोगे, रेशमा पके केले लाई। क्या लाई? पके केले। आपको पूरा लिखते हुए क्या बताना है? रेशमा, फिर लिखोगे पके केले और क्वेश्चन में से लिख लोगे लाई। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि कैसे आपको नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, अब इसका थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसको समझते हुए इनके आंसर्स हम बताएंगे। बोलो सही। देखो ये सही का निशान है, या गलत, ये गलत का निशान है। का निशान लगाइए। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे आप इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स लिखते हो ना, स्टेटमेंट को रीड करते हो, समझते हो, अगर वो गलत कह रहा है तो हम फॉल्स लिखते हैं, सही कहता है तो हम ट्रू लिखते हैं। उसी तरह हिंदी में हम सही का निशान लगाएंगे अगर हमारी स्टेटमेंट सही होगी। अगर गलत है तो आप क्रॉस लगाओगे। ठीक है, अब आप मेरे साथ रीड करो। बोलो, केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा। केशव जामुन के पेड़ पर चढ़ा। केशव चढ़ा था जामुन के पेड़ पर स्टूडेंट्स? नहीं, रमेश चढ़ा था जामुन के पेड़ पर। इसीलिए इसका आंसर आप लिखोगे क्या? गलत, और गलत का निशान लगाओगे। ठीक है, आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गलत का निशान ही यूज़ करना है। आपको स्टेटमेंट रीड करके ये तो पता लग गया कि ये गलत है। आप गलत होने पर उसके आगे क्या यूज़ करोगे? क्रॉस का साइन, जैसे यहाँ पर देखो यूज़ हुआ है। ठीक है, आगे देखो, सबने मीठे जामुन मज़े से खाए। कह रहे हैं सबने मीठे जामुन खाए मज़े से। क्या सही कह रहे हैं स्टूडेंट्स? यस, सही कह रहे हैं, सबने ही तो खाए थे ना। जब इसका आंसर सही है तो आप सही का निशान इसके आगे लगा देना। ठीक है, आगे देखो, रेशमा पके सेब लाई। कह रहे हैं कि रेशमा पके सेब लाई थी। ये तो गलत है, क्योंकि रेशमा तो पके केले लाई थी। तो आपको जब पता चल चुका है कि ये गलत है तो आपको कौन सा साइन यूज़ करना है? क्रॉस का। ठीक है, आगे देखो, छिलके कूड़ेदान के भीतर डालने चाहिए। सही कह रहा है? हाँ, सही कह रहा है। तो आप क्या यूज़ करोगे? सही का निशान इसके आगे
करोगे ना? गुड स्टूडेंट्स, इसी के नीचे आ जाओ, अब आप रीड करो क्या कह रहे हैं। आइए कुछ करें। क्या करें? चलो आप अच्छे से समझो। अब सही जगह पर, ये देखो ये सही का निशान है, का निशान लगाइए। आपको क्या लगाना है स्टूडेंट? सही का निशान। ठीक है, देखते हैं कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है। ये हमें देखो फल दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो फल की पिक्चर है ना, ये बनाना, ये ग्रेप्स, ये पोमीग्रेनेट, हिंदी में आप कहते हो केला, अंगूर, और ये अनार। आपको अच्छे से पता है ना, आप सब तो डेली फ्रूट्स खाते हो, आपको पता ही है ये किसका चित्र है? फल का, फ्रूट का, है ना। इसके सामने क्या लिखा स्टूडेंट्स? छिल कर खाने वाले, और यहाँ पर बिना छिले खाने वाले। स्टूडेंट्स, आपको फल अच्छे से देखना है और आपने इन सबको अच्छे से खाया भी हुआ है, खाया है ना खुद से। जब आपने इन्हें खाया है तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सा फल आपने छिलकर खाया है और कौन सा आपने बिना छिले खाया है। आपने पिक्चर को देखते हुए टिक लगाना है। अब ये देखो, ये कौन सी है पिक्चर? बनाना की, मतलब केले की, है ना। ये आपका एक केला है। आप इसे कैसे खाते हो स्टूडेंट्स? छील कर खाते हो ना, तो छील कर खाने वाले कॉलम पर आपको सही का निशान लगाना है। अगर आप इसे बिना छीले खाते तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाते। आगे देखो, अंगूर है ना, अंगूर तो नहीं छिलता ना कोई, अंगूर तो हम ऐसे ही खा लेते हैं, खाते हैं ना बिना छीले, तो इसीलिए इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। किसमें? बिना छीलने वाले में, बिना छिले खाने वाले में हम क्या लगाएंगे? सही का निशान, क्योंकि अंगूर आप सब छीलकर नहीं खाते, तो बिना छीले खाने वाले में हम सही का निशान लगाएंगे। इसके नीचे देखो स्टूडेंट्स, अब ये तो छीलकर ही खाते हो, तो इसीलिए हमने इसके सामने उस कॉलम पर सही का निशान लगाया जहाँ पर क्या लिखा था? छीलकर खाने वाले। तो आपने यहाँ पर छीलकर खाने वाले पर लगा दिया। अगर बिना छीले खाने वाले होते तो मैं यहाँ पर लगाती। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको ये भी दिए हुए हैं, ये आप खुद से करना, कर लोगे? गुड स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 51 कंप्लीट कर लिया है। 52 भी आप सब अच्छे से कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि 52 में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। ठीक है, आपको कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ जो आपको ना पता हो, तो स्टूडेंट्स आप सब मेरे साथ अच्छे से उसे समझो और खुद से करना। देखो पहले तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। 52 पर हूँ स्टूडेंट्स, सबने निकाला, देखो ऐसे शो हो रहा है ना, बोलो। रेलगाड़ी के डिब्बों में बैठे जानवरों के नाम का पहला अक्षर लिखिए। आपको क्या करना है? पहला अक्षर लिखना है। ठीक है, किनका? जो रेलगाड़ी के डब्बे पर जानवर आपको शो हो रहे हैं ना, इनका नाम आपको अच्छे से पता है। इनके नाम का पहला अक्षर आपको लिखना है, इसके सामने लिख लोगे। देखो फर्स्ट वाले डिब्बे पे कौन बैठा है? चूहा। तो चूहा च से शुरू होता है ना, तो आप फर्स्ट में क्या लिखोगे? च। सेकंड वाले में आपको कौन दिख रहा है? बंदर। और बंदर का पहला अक्षर आपको अच्छे से पता है किससे शुरू होता है? ब से। देखो ब लिखा। उसी तरह आपको ये सारे जानवरों के नाम अच्छे से पता है, आपको इनके फर्स्ट लेटर को लिखना है, फर्स्ट अक्षर को लिखना है हिंदी में। ठीक है, और इनके डब्बों को अच्छे से देखते जाना। थर्ड पर जिराफ वाला आना चाहिए, फोर्थ पर भालू, फिफ्थ पर कुत्ता,
6 पर हाथी और 7 पर क्या है स्टूडेंट्स, ये चीता। ठीक है, तो आप च लिखोगे और वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। देखो यहाँ पर लिखना है, आप अच्छे से देखना कि आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, ध्यान से इनकी नंबरिंग को और डब्बों की नंबरिंग को ध्यान से करना खुद से। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 51 कर लिया, 52 हो गया। अब हमें होमवर्क अपना ध्यान से सुनना है। पेज नंबर 51, 52 दोनों ही आपके बुक में फिल्ड है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक पर सुंदर सुंदर काम करना है। जो आपको क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताए आपको वैसे ही नोटबुक पर करनी है। ठीक है, बताए हैं ना 51 पर क्वेश्चन आंसर्स की इस तरह से लिखना है, तो वो ऐसे वैसे आप अपनी नोटबुक पर लिखना स्टूडेंट्स। लिख लोगे? गुड स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक रखेंगे। 51 और 52 अपनी नोटबुक पर सुंदर राइटिंग में करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।